शहजादी के दोस्तों, सूरज रोटा का जो उजमना होता है दोस्तों, वो 42 साल की लड़की जो गणगौर पूजती है, यानी शादी के बाद जब लड़की पहली बार 16 दिन की गणगौर पूजती है, उस समय पर ये सूरज रोटा का उजमना किया जाता है दोस्तों। कंवारी लड़की सूरज रोटा का उजमना नहीं करती है, और इसको करने के लिए होली के दूसरे दिन जो हम लोग सूरज रोटा का डोरा लेते हैं, वो संडे के दिन खोला जाता है। और ब्यावली लड़की जो होती है, वो जब बड़ी गणगौर आती है, यानी जो पेंडिया होता है, उसमें वो सूरज रोटा का उजमना नहीं करती दोस्तों। जब बड़ी गणगौर आ जाती है, यानी ईसर गणगौर और कानी राम जी का जो हम लोग 10 दिन तक पूजा करते हैं, उस समय पर जो संडे आता है, उसमें सूरज रोटा का उजमना किया जाता है। और अगर कोई कारण से वो लड़की अगर होली के दूसरे दिन जब उसने गणगौर शुरू की थी और वो डोरा लेना भूल गई है कोई कारण से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। जब गणगौर की वो बड़ी गणगौर की जिस दिन वो उजमना करेगी, संडे वाले दिन बड़ी गणगौर आने के बाद, उस दिन पहले 8 तार का 8 गांठ मारा हुआ डोरा बना लेगी। फिर उसको हल्दी के पानी में रंग के 8 गेहूं का दाना हाथ में लेकर और सूरज रोटा का कहानी सुन लेगी। उस रंगे हुए डोरे को और गेहूं के 8 दाने को लेकर कहानी सुन लेगी। जल का लोटा जैसे पाटा पे रखते वैसे ही रख के, और विनायक जी की कहानी सुनने के बाद वो जो जल होगा वो अर्घ दे देगी दोस्तों। ऐसे ही मतलब कोई तुलसी के गाछ में या कहाँ भी उसको चढ़ा देगी, उसको उस जल को सूरज भगवान को नहीं चढ़ाएगी। फिर उसके बाद वापस से 10 मिनट के बाद बैठेगी और उसी डोरा को लेके 8 गेहूं का जो दाना रहेगा, फिर वापस से नया जल या नया लोटा लेकर बैठेगी। उसके पर वापस से सतिया बनाएगी, 13 टिक्की देगी, हाथ में वो डोरा और जो 8 दाना गेहूं का रहेगा दोस्तों, वो लेकर बैठ जाएगी। और जब सेकेंड टाइम जब कहानी सुनेगी दोस्तों, उस समय 2-2 पूड़ी या 4-4 पूड़ी, जैसे भी आपकी इच्छा हो। आजकल के बच्चे खाना नहीं चाहते हैं, इसलिए 2-2 पूड़ी और थोड़ा-थोड़ा सीरा 8 जगह रखकर, उसके पर उसकी सास जो भी ड्रेस पहनती है, साड़ी पहनती है तो साड़ी, सूट पहनती है तो सूट, वो रख के उस पर रुपए का लिफाफा रखा जाएगा दोस्तों। उसके बाद वो लड़की वहां बैठकर वो कहानी सुनेगी। और यदि कोई कंवारी लड़की उसको मिल जाती है तो वो उसको अपने साथ व्रत करने के लिए बुला सकती है, और नहीं मिलती तो कोई बात नहीं दोस्तों, वो अकेली भी कहानी सुन लेगी। और कहानी सुनने के बाद एक ठो रोटा भी बनाया जाता है। जब उजमना होता है, एक गोल ऐसे पूड़ी बनाई जाती है, उसके अंदर में ऐसे बीचों बीच ऐसे छेद कर दिया जाता है। उस पूड़ी के बीचों बीच ऐसे छेद करके फिर उसको फ्राई कर लिया जाता है, तो उसको सूरज रोटा का रोटा बोलते हैं। और ये ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों कि वो जो रोटा है वो लेकर सूरज भगवान को किसी भी हालत में नहीं दिखाना चाहिए। तो उसको बनाते ही पहले एक टिश्यू पेपर से उसका थोड़ा सा तेल ऐसे सुखा के, फिर एक बड़ी सारी रुमाली के अंदर में दोस्तों उस रोटे को रख के और इस तरह से पूरा अच्छे से कवर कर लेगी, सूरज भगवान नहीं दिखे। फिर वो लड़की वहां पर बैठ जाएगी जहां उसने थाली में 4-4 या 2-2 पूड़ी, थोड़ा थोड़ा सीरा रख रखा है 8 जगह, वो उसकी सासू के लिए ड्रेस है, रुपए का लिफाफा है, रोली चावल सब लेकर, और हाथ में वो जो डोरा है वो और गेहूं के दाने लेकर सतिया कलश के ऊपर करके उस पर 13 टिक्की देके फिर वो कहानी सुनती है दोस्तों। फिर वो डोरा पाटे पे रख देती है और वापस चावल के दाने हाथ में लेकर और विनायक जी की कहानी सुनती है। और वो जो चावल का दाना होता है वो उस जल के लोटे में डालने के बाद में दोस्तों, वो लड़की वहीं पर ही बैठी बैठी इन 2 उंगलियों से ऐसे रोली लेकर और ऐसे चिरसती है। पहले 2 बार रोली से, फिर 2 बार ऐसे चावल छोड़ती है। उसके बाद वो जो अपना ब्याहू चुनड़ी ओढ़ी हुई रहती है और नथ तो पहनी हुई रहती है अपनी ब्याहू, फिर हाथ इस तरह से जोड़कर ब्याहू चुनड़ी से हाथ को ढक लेती है और 4 बार उसके ऊपर इस तरह से हाथ फेर कर हाथ जोड़ देती है। फिर उसके बाद अगर उसकी सास वहीं पर है तो उसको पगा ला के दे देती है। नहीं तो प्राय ऐसा होता है कि सूरज रोटा का व्रत दोस्तों अपने पीहर में ही किया जाता है। ये प्याला जो होता है, तो वो अपनी सास का जो ड्रेस है और रुपये का लिफाफे है वो तो उठाकर रख देती है, और वो जो उसने पूड़ी और सीरे के ऊपर हाथ फेरा था वो कंवारी लड़कियों को किसी को भी दे सकती है दोस्तों, अपने गली मोहल्ले में या बांसगुड़ी में, या जो भी मतलब कंवारी छोटी लड़कियां हो या बड़ी भी लड़की हो मगर कंवारी है तो वो उसको दे सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो चाहे तो उसके साथ उन कंवारी लड़कियों को कुछ भी गिफ्ट भी दे सकती है, छोटे छोटे पर्स या कोई भी किसी भी तरह का अपने बजट के हिसाब से कोई भी देने से, ताकि वो बच्चे लोग भी खुश हो जाते कि हम लोगों को जमने में
उस पूड़ी और हलवे के साथ कुछ गिफ्ट मिला, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों। ये कंपलसरी में नहीं आता है, बट आजकल बच्चे लोग थोड़ा सा अलग टाइप के हो गए हैं, तो उन लोगों को थोड़ा गिफ्ट मिलता है तो वो लोग खुश हो जाते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ ये एडवाइस देने के लिए बताया है। उसके बाद वो पूड़ी बांटने के बाद, मतलब बांटने के बाद में अपना टाइम होगा, उस हिसाब से कहानी सुन के वो चिरच के छूता निकालने के बाद दोस्तों, वो जो रोटा होगा उसको इस तरह से वो लड़की पकड़ेगी कि इधर से तो उसका वो जो लपेटा हुआ भाग है उसको ऐसे करके खोल लेगी, और ऐसे करके आंख में से ऐसे उस रोटे की वो जो छेद है उसमें से सूरज भगवान को देखेगी, और इस तरह से कलसी में ऐसे ऐसे पानी डालेगी और धीरे धीरे पानी डालती जाएगी। और एक दूसरी लेडीज पानी डालेगी, वो खुद नहीं डालेगी, उसके हाथ में डोरा रहेगा, दूसरी लेडीज धीरे धीरे कलसी से उसके हाथ में पानी डालती जाएगी, और वो उस डोरा को वहां पे ऐसे ऐसे करके और गेहूं के दाने को छोड़ती जाएगी। और वो लेडीज उससे पूछेगी सूरज सूरज दिख्यो, तो वो जो ब्यावली लड़की रहेगी वो बोलेगी दिख्यो टोई टूट्यो, फिर वो बोलेगी सूरज सूरज दिख्यो, बोलेगी दिख्यो सोई टूट्यो। इस तरह से 7 बार बोलने के बाद दोस्तों, वो जो ऐसे पकड़ी हुई है तो उसके हाथ से डोरा तो हट गया, अब वो जल्दी से स्मार्टली अपना पूरा ऐसे रोटा को छुपा के और अपने हाथ में ऐसे दबा लेगी, और या किसी को पकड़ा देगी वो रोटा, वो उसको अंदर लेकर रूम में चला जाएगा, और वो वहां पर खड़ी होकर सूरज भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेगी कि हे सूरज भगवान, मुझसे इस व्रत को करने में यदि कोई भूल चूक हो जाए तो आप कृपा करके मुझे क्षमा प्रदान करें। इस तरह से वो भगवान से प्रार्थना करती है और सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती है, और इसमें अपने अखंड पीहर का भी वरदान मांगा जाता है कि मेरे पीहर और ससुराल सदा हरा भरा रहे। इस तरह का सूरज भगवान से आशीर्वाद लिया जाता है दोस्तों। उसके बाद वो ग्रोम में आके सबसे पहले वो जो रोटा होता है दोस्तों, वो बच्ची जितना खा पाती है उसी हिसाब से रोटा बनाना चाहिए। कोई बच्चे आजकल फ्राइड नहीं खाना चाहिए चाहते, तो आप एकदम छोटा सा वो रोटा बनाकर इसमें छेद बना दीजिए। तो सबसे पहले तो उस बच्ची को चाहे थोड़ा सा ही हलवा खाना हो, वो हलवा खाएगी, उस रोटे को पूरा खाना खाएगी, चाहे दही के साथ, या खरबूजा भी बहुत आ रहा है तो खरबूजा में चीनी मिला के उसके साथ कुछ भी उसको जो भाता है वो रोटा खाएगी। उसके बाद बिना नमक का, यानी नमक नहीं खाने दोस्तों। इस दिन याद रखिएगा, कई लोग क्या करते हैं, अपना थोड़ा सा वो लगा देते कि भाई सेंधा नमक तो खा सकते हैं, सेंधा नमक में क्या होता है, बट 365 दिन में अगर हम लोग एक दिन न खाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। एक दिन नमक नहीं खाने से कुछ ऐसा शरीर में कुछ फर्क नहीं आने वाला है। और बाकी बहुत सारी ऐसी दुनिया में चीजें बनी हैं कि आप बिना नमक के खा सकते हैं। बिना नमक का आलू का पराठा बना लीजिए, दही के साथ बहुत अच्छा लगता है, जीरा पाउडर ये सब डाल के, लस्सी, जूस, शिकंजी बिना नमक की, फिर शरबत और बेल का शरबत, फिर उसके बाद दही की लस्सी, छेना आलू का टिक्की आप बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा ऐसे मसाला वसाला यदि डाल के बना लो तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। और आप चाहें तो आलू का पराठा जो होता है वो तो बहुत ही अच्छा लगता है, अगर आप दही के में थोड़ा सा चीनी मिला के खाएं, या नहीं भी चीनी मिला के खाएं, कोरे दही के साथ भी खा ले तो बहुत अच्छा लगता है। फ्रूट्स आपको अगर भाता है तो आप क्वांटिटी में फ्रूट्स खाकर उस दिन रह सकते हैं। अच्छी क्वांटिटी में फ्रूट्स खा लीजिए तो आपको भूख नहीं लगेगी, और कोई मूवी देख लीजिए, सो जाइए। इस तरह से मतलब बहुत हार्ड नहीं होता है इस व्रत को करना, बस कि मदर लोग को इतना समझाना पड़ता है बच्चे को कि भाई एक दिन अगर तुम नहीं खाओगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना कि इस तरह बोले कि आजकल के बच्चे हैं कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, खाए बिना नहीं मानेंगे, तो वो आप जरूर से करें दोस्तों। इस तरह से हमारी संस्कृति को बचा कर रखें। और सूरज रोटे का जो उजमना है वो मैंने आपको बहुत ही सरल विधि से और बहुत ही अच्छे से बता दिया है। आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा बहुत प्रोत्साहन बढ़ता है और मुझे वीडियो बनाने की इच्छा होती है। तो प्लीज़ आप लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय दादी की।